वो गाना याद करो कॉलेज वाला, जो सुन के आपको सच में आप केयर फ्री हो जाते थे। आपको लगता था कि वाओ क्या लाइफ है, क्या दुनिया है। जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, कॉलेज तक हमारे पास इनोसेंस थी। जिंदगी कितनी कठिन है, जज कर रहा है, कहीं ना कहीं अंदर से एनालाइज कर रहा है कि अच्छा ये ऐसे बोल रहा है। तो पहले तो हमें अपने ऊपर ही काम करना है ना। वहां से अब तक तुमने कितनी चालाकियां सीख ली हैं, कितने लोगों को तुमने डायरेक्टली परेशान किया है। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमें सब कुछ पता है। समझ रहे हो ना? कैसे हैं आप सब? आपको याद है जब आप कॉलेज में थे और स्पेशली जब स्कूल में थे, तो आपके अंदर एक मासूमियत थी। वो मासूमियत जब कुछ भी नहीं था पास में, कोई पैसे नहीं थे, कोई जॉब नहीं थी, कोई लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कल का कुछ अता पता नहीं था, लेकिन फिर भी एक सुकून, एक ऐसी फीलिंग कि दिमाग ही नहीं जाता था फ्यूचर पे, तो और जाता भी था तो ऐसी चीजों के लिए जिनको सोचने के बाद कोई इतना खास स्ट्रेस नहीं होता था, या स्ट्रेस अगर होता भी था तो वो हमारे मन के उस वाले हिस्से को नहीं छूता था जिस हिस्से को छूने के बाद जब आज हमें इतना बुरा लगता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ इस वीडियो में? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो इनोसेंस थी ना, जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, कॉलेज तक हमारे पास इनोसेंस थी। हमारी एक सबसे बड़ी वेल्थ जिसे मैं कहूँगी, हमारी मासूमियत, वो हमारी वेल्थ थी। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, ये बहुत डायरेक्टली कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता है कि ओके अब मैं अपनी मासूमियत धीरे धीरे निकाल दूंगी अपने अंदर से। लाइफ के हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, धीरे धीरे जब आप स्कूल से निकलते हो, कॉलेज की तरफ आते हो, कॉलेज से जब आपकी लाइफ में वो हार्ट ब्रेक्स होने लगते हैं। शुरू वाले हार्ट ब्रेक्स इतने ज़्यादा कठोर हमें नहीं बनाते, लेकिन जब धीरे धीरे वो हार्ट ब्रेक्स बढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर एक कठोरता आती रहती है। उसके बाद जब हम जॉब ढूंढने निकलते हैं तो हमें हार्श रियलिटी को हम फेस करते हैं। हमें पता लगता है कि जिंदगी कितनी कठिन है, काम मिलना इतना आसान नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो काम को सस्टेन करना, काम को दिल खुश करके काम करना कितना मुश्किल है। जब हम जॉब पे जाते हैं तो वहां पे जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट होता है, आप अपने आप से पूछो कैसा होता है वो एनवायरनमेंट। और फिर क्या होता है ना कि हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि अरे यार एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं है। लोग आते कहाँ से हैं? एनवायरनमेंट बनता कैसे है? क्या तुम पर्पसफुली इस चीज को समझ पा रहे हो कि तुम उस एनवायरनमेंट का पार्ट हो और तुम ही एनवायरनमेंट बनते हो? धीरे धीरे तुम ही उस एक दुनिया का हिस्सा हो जिस दुनिया से तुम खुद ही परेशान हो। तो पहले तो हमें अपने ऊपर ही काम करना है ना। कम से कम हम ऐसे इंसान ना बने कि कोई हमारे बारे में ये चीज बोले, या उस इंसान के साथ बैठ के ना सुकून नहीं मिलता है, या उस इंसान के साथ बैठ के एक परत, एक फिल्टर लगाना ही पड़ता है, या उस इंसान के साथ बैठ के आप दिल की कोई बात नहीं कह सकते, या उस इंसान के साथ ऐसा लगता है जैसे वो आपको आपकी हर बात पे जज कर रहा है, कहीं ना कहीं अंदर से एनालाइज कर रहा है कि अच्छा ये ऐसे बोल रहा है तो मतलब ये ऐसी है, ये ऐसे बोल रही है तो मतलब ये ऐसा है। समझ रहे हो ना? तो हम सब एक दूसरे की जिंदगी को कठिन बनाए जा रहे हैं, और फिर हम खुद ही चाहते हैं कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है, जिंदगी कॉम्प्लिकेट कैसे हो गई है, या फिर स्ट्रेस कहाँ से आ गया, डिप्रेशन क्यों हो गया, जो मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल इतने हो गए हैं तो वो कैसे आए? वो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, हम खुद ही जन्मदाता हैं इन सब चीजों के। आपको समझना पड़ेगा कि अभी आप जहाँ पर हो थोड़ी देर के लिए बैठो और एक बार जरा चेक करो कि तुम्हारे अंदर कितनी इनोसेंस बाकी है। और कैसे चेक करोगे? कंपैरिजन के लिए आपके पास पेरीमीटर क्या है? जाओ अपने स्कूल वाले टाइम में, अपने कॉलेज वाले टाइम में, और देखो कि वहां से अब तक तुमने कितनी चालाकियां सीख ली हैं, कितने लोगों को तुमने डायरेक्टली परेशान किया है, या कितने लोगों ने तुम्हें परेशान किया जिसकी वजह से तुमने अपनी मासूमियत को चाहे ना चाहे छोड़ दिया है। आप एक ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ पे आपको कुछ फील नहीं होता ज्यादा। चलो एक और एग्जांपल, वो गाना याद करो कॉलेज वाला, जो सुन के आपको सच में आप केयर फ्री हो जाते थे। आपको लगता था कि वाओ क्या लाइफ है, क्या दुनिया है। और वो पहला वाला प्यार जब आपको मतलब विदाउट एनी रीजन ही खुश हो रहे हो आप, जब आपको बहुत मजा आ रहा है, लाइफ का कुछ अता पता नहीं है, लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पर्पस भी नहीं मिला, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ में आपकी, अभी तक आपने अपना टैलेंट डिस्कवर नहीं करा, लेकिन फिर भी आप खुश हो क्योंकि आपके अंदर एक मासूमियत बची थी उस टाइम पे। वो मासूमियत जो है, जब धीरे धीरे हमारे अंदर से वो मासूमियत निकलने लगती है ना, तो बचता जो है ना, या फिर जो आता है उस मासूमियत के निकलने के बाद जो हमारे अंदर आता है, वो वही है चालाकियां,
हम चालाक हो जाते हैं, हम खुद को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ना तो हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, ना हम अपनी मर्जी से जाएंगे। तो हम यहाँ कौन है, क्यों है, इन सब सवालों के जवाब अभी तक हमारे पास प्रूफ के साथ नहीं है। प्रूफ तो खैर साइंस का एक वर्ड है, प्रूफ होता भी नहीं है कुछ, लेकिन हमें नहीं पता है। हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमें सब कुछ पता है। तो वही एक चालाकी है जो हमने ओढ़ ली है। आई नो एवरीथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग। कनेक्ट बैक टू दैट इनोसेंस जो तुम्हारे अंदर है कहीं ना कहीं, जो तुमने ढक दी है सारी चालाकियों से। तो जब तुम उस इनोसेंस के पास पहुंचोगे, आप देखोगे कि आप हाँ ट्रस्ट कर रहे हो आप लोगों के ऊपर। दिल टूटा है, मैं समझती हूँ, आपको धोखे मिले हैं, सब कुछ है, पर इट्स ओके, लाइफ का पार्ट है वो। उससे लर्न करो कुछ, लेकिन अपने आप को शट मत करो। डोंट क्लोज योर सेल्फ, डोंट मेक योर सेल्फ इनक्लोज दैट यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन एनीमोर। इट्स नॉट इजी। एक बार धोखा खाने के बाद या एक बार ट्रस्ट टूटने के बाद इतना आसान नहीं होता किसी के ऊपर भरोसा करना। लेकिन अगर खुद को अनवांटेड एंजाइटी से बचाना है तो आपको अपनी इनोसेंस को पकड़ के रखना है, वही गाइड करेगी। और इनोसेंस का मतलब क्या है? जस्ट ट्रस्ट इन दिस यूनिवर्स। ट्रस्ट कि यू हैव समवन or something that is supporting you, that got you here, that brought you on this planet. You're a miracle. We all are a miracle. It's just that we think that science is more important. Science धीरे धीरे वापस उसी सुपर कॉन्शियस और एटम के अंदर क्या है, वो एनर्जी क्या है, वो सब चीजें, मेडिटेशन की पावर, सब साइंस वहीं पे ही जाएगी, वापस उसी क्वेश्चन पे जाएगी जहाँ पे हम वापस कनेक्ट करेंगे अपने यूनिवर्स के साथ। सो इसीलिए if you're not able to relate with this universe and energy, it's okay. Don't force yourself to. Try to see कि आपकी अगर एंजाइटी आपके कंट्रोल से बाहर जाती है कभी कभी, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत सारी चीजों के ऊपर, है ना, आप शायद कहीं ना कहीं आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो, it's okay. Just try to see कि आपके अंदर जो इनोसेंस थी वो आपने कितनी अंदर दबा रखी है, और उसके साथ कनेक्ट करो। Try to feel a trusting thing कि ओके जो भी हो रहा है उसके पीछे एक रीजन है, जो भी हुआ था उसके पीछे भी एक रीजन था। ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ, ज्यादा भी मत करो बट स्टिल थोड़ा सा फोर्स करो खुद को, टू बिलीव इन द गुडनेस, टू बिलीव इन दैट इनोसेंस दैट यू स्टिल हैव इन यू।